जबरदस्त ताली, खड़े होंगे अपने अपने सीट पर खड़े होंगे रसम भैया के लिए। अभी धमाका मिला क्या चीज का, बिजनेस और माहौल सारा चीज मिल गया है, लेकिन अब धमाका अजूबा मिलने वाले हैं। किसके जुबानी से कहानी सुनने वाले हैं? बसंती दीदी के जुबानी से कहानी सुनेंगे। एक बार जबरदस्त ताली अपने अपने जगह से बसंती दीदी के लिए। बहुत दूर से चल के आए हैं। गुड मॉर्निंग दीदी। और यहाँ से हम माइक देना चाहते हैं बसंती दीदी को। गुड मॉर्निंग, फिर से जबरदस्त ताली। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले उनके लिए ताली होना चाहिए जो हमें मंच पर खड़ा किए हैं, हमें भी सिखा रहे हैं, आपको भी सिखा रहे हैं, और सिखाने के लिए और यहाँ पहुँचाने के लिए हमें हमारे रोशन भैया के लिए बहुत जबरदस्त ताली होना चाहिए। आप लोग सोच रही होंगी कि बसंती दीदी के अलग सीनियर है, निक्की दीदी के अलग है, बाकी सीनियर अलग अलग थे, बाकी सिखाने के काम एक ही आदमी कर रहे हैं ना। तो फिर से हम चाहेंगे तहे दिल से एक बार रोशन भैया के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। आप लोग मेरा नाम पहचान पहले ही से जान रहे हैं। कितने लोग जानती हैं पहले से? हमें सभी लोग जानती हैं। वाह, आप लोग पहले से अगर जान रहे हैं तो आप लोग अपने लिए जबरदस्त ताली बजाइए। नाम हुआ बसंती देवी, घर झारखंड से है, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से। एक छोटा सा गांव पड़ता है भोनासपुर टाउनशिप, वहां से ही रहने वाली हूँ। और आज से 6 साल पहले हम आए रिएक्शन में, और मेरा दूसरा जो नाम है अंगूठा छाप लेडीज। एक क्लास मेरा पढ़ाई लिखाई नहीं है, हम स्कूल देखने नहीं किए हैं, स्कूल नहीं देखे थे, बाकी डीएक्शन के माहौल देख के और डीएक्शन का मीटिंग में बैठ के और इसी माहौल में मीटिंग को सुन के और सीख के जमीन में सीखते थे बैठ के, आज स्टेज पर खड़ा है आप लोग के सामने। तो हम आए थे सिर्फ स्वास्थ्य के कारण। हमारा स्वास्थ्य खराब हो चुका था, गैस कब्जियत, हाथ पैर में टंटैली, इस तरीका से रहता था। बहुत जगह इलाज करा चुके थे, ठीक नहीं हो रहे थे। और जब नहीं ठीक हो रहे थे तो अपने बच्चे को पढ़ाने के बहाने लेके अपने घर छोड़ के कुछ दूर पर जाके, कम से कम हमारा घर से 15 किलोमीटर दूर जाके, और हम एक भाड़ा पर किराया पर एक रूम ले लिए और उसी रूम में गए थे बच्चे लोग को पढ़ाने। जो बच्चे को पढ़ाने गए थे, आज दोनों बच्चा मेरे साथ में है। हम चाहेंगे दोनों बेटा के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। इन लोगों को पढ़ाने के लिए हम आए थे, और जिस समय हम घर छोड़े, पहले से तो बीमारी लग चुका था, बाकी जब हम घर छोड़े तो बीमारी के साथ साथ गरीबी भी जबरदस्त तरीका से हो गया। और गरीबी जब होता है तो हम दर दर भटकने लगते हैं। हमको ऐसा लगता है कि मेरे लिए न जीना है और न मेरे लिए कोई सपना है, न मेरे लिए मेरे बच्चे को अच्छा स्कूल में शिक्षा मिलने वाला है, क्योंकि हम अनपढ़ रह गए तो मेरा बच्चा भी अनपढ़ रह जाएगा। हमको यही एहसास हो रहा था और पढ़ाने के लिए आए, और जिस रूम में हम रहने आए थे उस रूम का किराया देने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं था। 6 महीना का किराया नहीं दे पाते थे। लगभग में 4 रूम पहले चेंज किए हैं हम। जिस जगह में हम रहते हैं 500 रुपया किराया देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, और 6 महीना 1 साल के जब किराया हो जाता था तो निकाल के रूम से बाहर कर देता था। इस तरीका से दिन कटता था, और जहाँ तक कि खाना पीना के लिए भी मेरे पास व्यवस्था नहीं था। हस्बैंड जी ऐसी घूमने खाने वाले में से आते हैं, क्योंकि जिनका पापा के नौकरी होता है और सरकारी गवर्नमेंट नौकरी था, ज्यादा मात्र महीना के 10 से 15 हजार रुपया मिलता था, और उतने ही में उनका माइंड सेट हो गया था कि मेरा बाप का नौकरी है, अब कभी पैसा खत्म नहीं होने वाला है। बाकी यहाँ जान लीजिए कि जो बाप को होटल में खाता है वो सच में आदमी विकलांग बन जाता है। कोई आदमी पैर से विकलांग होता है, कितने आदमी दिमाग से भी विकलांग हो जाते हैं। हमारे हस्बैंड उसी में से आते थे। उन सोचते थे कि हमको कमाने की कोई जरूरत नहीं है, हमको कमाना उमाना नहीं है, बाप के लिया हुआ जमीन है, घर बनाया हुआ है और पैसा तो आ रहा है, अब कोई मतलब नहीं है। बाकी वहाँ हम क्या देखे थे अपने घर में कि नौकरी करते करते उनका शरीर बर्बाद, और जब नौकरी करके रिटायर होके आए तो शरीर के बचाने में पैसा भी बर्बाद हो गया।
बाकी फिर भी उनके पास न शरीर बचा न पैसा बचा। आप और हम धन है कि हमें पहले स्वास्थ्य के लिए प्रोडक्ट मिला है, पहले शरीर बचाइए फिर अमीर बन जाइए। सोचिए कितना बढ़िया हम लोग को लिए है। तो ये हम देखे थे और हमारे लिए कुछ भी नहीं था। हमको लगता था कि मर जाए या भाग जाए, हम बच्चे को न पढ़ा पाएंगे न इन लोग के हम आगे बढ़ा पाएंगे न पढ़ा पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ना अच्छा कपड़ा, ना अच्छा घर और ना अच्छा इन लोग का खाना, ना अच्छा स्कूल में इन लोग का शिक्षा, कुछ नहीं था। हम भटक रहे थे और जब रूम चेंज होने लगा मेरा, तो एक दीदी को हमारे घर ही के पास जहां हम रहते थे वो भी किराए पर रहती थी और घर घर डीएक्शन के प्रोडक्ट को लेके घूमती थी और बोतल लाइसेंस वाला लेके घर घर जब घूमती थी चाय वाला बोतल लेके। तो जब हम उनको देखते हैं तो हम पूछते हैं कि आप क्या करती हैं, तो बोलती है कि हम एक प्रोडक्ट हो खाते हैं और बताते हैं। तो हम बोले कि बताते हैं तो कितना मिलता है? बसंती देवी थी और उससे पहले 500 रुपया के काम खोज रहे थे अपने बच्चे को पोसने के लिए, पढ़ाने के लिए। इतना हमारे पास तरीका से मजबूरी था। तो दीदी बोलती है कि 500 नहीं मिलता है, हमको 5000 महीना मिलता है, बाकी भले खाना पड़ता है। भाई आप आइएगा, तभी किसी को बताना है, तभी आपको पैसा आ सकता है, और न तो नहीं खाइएगा तो आपको पैसा नहीं आएगा। हम क्या बोलते हैं, हम बहुत जगह इलाज करा चुके हैं और हम ठीक नहीं होते हैं कि चाय पानी पीने से हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जितना ही गरीब था और गरीब का माइंड सेट था, इसके कारण हमें उनका बात नहीं सुनाई दे रहा था। बाकी वो दीदी समझाने के प्रयास की, हमें प्रोडक्ट दी और प्रोडक्ट जब हम लिए कम से कम 3 महीना भगाए थे। सुबह शाम रोज आती थी हमें बताने, रोज भगा देते थे। बाकी 3 महीना के बाद जब प्रोडक्ट लिए, प्रोडक्ट 20 दिन खाए, प्रोडक्ट जबरदस्त तरीका से फायदा किया। गैस बनाता था, लिकोरिया, हाथ पैर में टटैनी, जब फायदा किया तब हम पूछे अब बताइए हमको 20 साल के बीमारी में जब फायदा किया है पैसा कैसे आता है वो बताइए। वो बोलती है मेरे घर आइए, और रूम उनका बगल ही में था। बोलती है कि मेरे घर आइए, जो भैया से हमें पैसा आता है वो भैया आ रहे हैं सिखाने के लिए, आप भी आइए दीदी, उसी मीटिंग में बैठिए, आपको भी समझ में आएगा। बाकी मीटिंग में 3 घंटा बैठना पड़ेगा। हम क्या बोले कि आज 10,000 रुपया कमाने के लिए लोग 3 दिन के रास्ता में ट्रेन को पकड़ के और 10,000 रुपया कमाने के लिए लोग चले जाते हैं बाहर, और यहाँ की मीटिंग में बताते हैं दीदी भैया लोग कि 2 घंटा 3 घंटा बैठना है, तो बहुत लोग उठक बैठक करना चालू कर देते हैं, करते हैं ना। बाकी हम उस दिन का मीटिंग में 1 मिनट एक बार भी उठक बैठक नहीं किए। जमीन में जाके 4 गो दीदी लोग में बैठे थे, हम 4 गो या 5 गो दीदी भैया लोग बैठे हुए थे जमीन में, और जाके हम बैठे और कोई दूसरे को नहीं दिए देखे वहाँ मीटिंग देते हुए और बताते हुए क्या सुने कि पहला स्वास्थ्य मिलता है, दूसरा धन मिलता है, तीसरा खुशियाँ मिलता है, चौथा जान पहचान मिलता है, 5वां कैरियर मिलता है और 6ठा देश विदेश की यात्रा मिलता है। और बताने वाले कोई दूसरे नहीं, महान गुरु हमारे जीवन में पहला गुरु और अंत गुरु हमारे रोशन भैया के लिए एक बार जोरदार ताली हो। और जब मिलते हैं और बात जब सुनते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो बहुत लोग दिमाग से मीटिंग सुनते हैं, बहुत लोग उठा बैठा करते हैं, वहाँ दिल से हम मीटिंग सुन रहे थे, क्योंकि हम दर भटक रहे थे गरीबी के कारण, हम दूसरे को देख के तरस रहे थे। इसके कारण हम मीटिंग को उठक बैठक ना करते हुए 3 घंटा की मीटिंग सुने, और मीटिंग सुन के उसी दिन अकेला शपथ लिए वहाँ खड़ा होके कि अगर सब कोई पैसा यहाँ से कमाता है, हेलो, जब पैसा यहाँ आता है, जब हमारी बगल वाली के 5,000 रुपया आता है महीना, जो दीदी हमको बताई थी, और जो कि रोशन भैया बोले वहाँ मीटिंग में कि हमारा इनकम 77,000 रुपया महीना है, 77,000 बताए। और जब 77,000 बताए
हम इनको पर विश्वास नहीं कर रहे थे। बाकी वहाँ एक लैपटॉप में दिखा रहे थे, एक वीडियो 2-3 मिनट का वीडियो दिखाए थे, और वहाँ क्या दिखाए कि भैया के डाउनलाइन में एक लेडीज है हमारी जैसा, बाकी वो पढ़ी लिखी है। यही अंतर है कि वो पढ़ी है, हम अनपढ़ हैं। और जब हम अनपढ़ है तो क्या देखे उनको पढ़ल के कि 1 लाख रुपया इनकम था, तो हम क्या देखे कि जहाँ भैया रहते हैं वहाँ बगल में ही रहती हैं, 1 लाख रुपया महीना कमाती है। उस दिन ही अपना सोच को चेंज किए और हम ये समझ लिए कि पढ़ लिख के 1 लाख कमा रही है, बसंती देवी अनपढ़ भी झारखंड में 1 लाख रुपया कमाएगी। उससे लेके खड़ा हुए, ना हस्बैंड से सलाह लिए, ना बच्चे से सलाह लिए, किसी आदमी से सलाह नहीं लिए। हम वहां से खड़ा हुए और तुरंत बोले कि हम कमाएंगे, क्योंकि हमें पैसा का भूख था, हमारा गरीबी के जंजीर को तोड़ने का भूख था। इसके कारण मेरे घर में, पूरे फैमिली में, मेरे भैया भाभी, मेरी बहन, सभी लोग पढ़ल लिखल है, सभी लोग पैसा कमाते थे, बाकी हम नहीं कमाते थे। ना हमारे हस्बैंड जी कमाते थे और ना हमारे घर में सब पूरा फैमिली कमाते थे, हम नहीं कमाते थे। उसमें क्या होता था कि जब हम मैके जाते थे, जब ससुराल जाते थे, तो पैसा वाला के बहुत मान सम्मान होता है, बहुत इज्जत मिलता है कि नहीं। अगर अच्छा मिठाई लेके जाइएगा तो आपको अच्छा मिठाई भी मिलता है खाने के लिए। बाकी आप अगर कुछ नहीं लेके जाती हैं तो आपको कोई कुछ देवो नहीं करता है खाने पीने के लिए। तो हाँ, मेरे साथ बहुत सा ऐसा हो रहा था कि हमको एहसास अभी होना चाहिए। इस्लाम हमें बनाया है दीदी, और हम पूरा बात आप लोग सुन लिए मेरा, किस तरीका से हम आए थे। बाकी अगले बार हम आएंगे कब, जब आप लोग बढ़िया से काम कीजिएगा तब, क्योंकि आज हमारे गुरु हर जगह अपना टीम को भी नहीं, आप किसी को टीम को, बाकी हैं तो डीएक्शन के भाई बहन आज कितना बढ़िया सहयोग में हर जगह जाके सपोर्ट कर रहे हैं। हम भी सीखे हैं, हम अगर दूसरे को टीम को सपोर्ट करते हैं, हमारे टीम के तो भगवान सपोर्ट करने वाला खड़ा है। इसलिए अगले बार फिर से हम आएंगे। बाकी अच्छे से गुरु को बात मान के अच्छे से काम कीजिए। आपके सामने यहाँ देखिए, दोनों बेटा सामने बैठा हुआ है, दोनों बेटा मेरा है। हम डीएक्शन इसीलिए किए थे कि दोनों राम लक्ष्मण के तरह दोनों साथ में रहेंगे। आज और जो माँ डीएक्शन समझ के भी नहीं कर रही हैं, उनका बेटा मिलेंगे प्लांट में। क्या गलत करें सही? इतना उम्र के 23 साल के और 19 साल का बेटा किसी के साथ में है, प्लांट में है। बाकी आज देखिए, एगो डायमंड है और एगो अभी डायमंड नहीं है, एगो स्टॉकीज है, बाकी बहुत जल्दी में ये भी डायमंड बन जाएंगे। ये भी लग चुके हैं डीएक्शन में। तो आज पूरे फैमिली हस्बैंड जी के साथ, बेटा के साथ, आज हर परिवार को, चारों परिवार के सपोर्ट है और सपोर्ट के साथ काम करने लगे। आज तो बहुत अच्छे से काम भी हो रहा है और बहुत आगे जाने वाले भी हैं। बाकी विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर विश्वास है तो सब कुछ है। हम अरविंद भैया के बारे में थोड़ा सा बता दें। जिस समय मेरा बिजनेस खत्म हो चुका था, 2020 की कहानी है। लॉकडाउन में सभी लोग घर में सुतल थे, कोरोना समय सब कोई लॉक थे घर में। उस समय बिजनेस खत्म हो चुका था और उस समय हम महान गुरु अग्रवाल बोले कि बसंती देवी, कोरोना में मरने से बढ़िया है, 4 दीवारी में बंद होके मरने से बढ़िया है, गरीबी में मरने से बढ़िया है कोरोना में मरो, बाकी अपन बेटा के अमीर बना के मरो। कसम खिलाए थे हमको अपने सर पर, मेरे बच्चे को सर पर हाथ रख के, और हमें कसम खिलाए थे ये कि आपको काम करना है, इसी लॉकडाउन में बिजनेस को खड़ा करना है। और उसी लॉकडाउन में अपना छोड़ के, हम झारखंड से हैं, झारखंड को छोड़ के और प्रवेश कर गए दूसरे क्षेत्र में और वहां जाकर लॉकडाउन में बिजनेस को खड़ा किए हैं। और वहां के दीदी लोग को कोई के 80,000, कोई के 50,000, कोई के 40,000 पर आज खड़ा हो गई है। सोचिए, और हमें करने डीएक्शन स्टार्टिंग दोबारा करने समय लॉकडाउन में कोरोना भी हो गया था, हमें हो भी गया था, फिर भी हमें फर्क नहीं पड़ा। इसलिए फर्क नहीं पड़ा, जितना प्रोडक्ट नहीं काम किया उतना से ज्यादा हमारे गुरु काम किए। जब हमें हुआ था, हमें जब रात में शीतली देने लगा पूरा शरीर में, अकबकाहट होने लगा, तो हम बात किए रोशन
भैया से कि भैया इस तरीका से हमें लग रहा है। भैया तुरंत बोले, बहुत सा बात बोले, बहुत सा मेरे दिमाग को चेंज किए, बहुत बड़ा बड़ा सोच करने के लिए बता दिए। और उस समय हम जब इसी तरीका से अकेले में बैठ के सोचने लगे, कुछ राहत मिला। और जब अरविंद भैया से हमें बात हुआ, उनका कॉल आया, जैसे आज आपको सपोर्ट में खड़ा है, उस दिन मेरा सपोर्ट में आज भी वो खड़ा है। वो बोले अकेले एगो रूम में बंद होइए। सुबह हम चेक कराने गए तो वहाँ बोल दिया कि 14 दिन आप बाहर ही रहना है, आपको अपना बच्चा के पास नहीं रहना है। बड़ा बेटा समझदार था, उस सोचा कि मम्मी से अलगे रहेंगे तो ठीक है, बाकी छोटका है ना, इतना बड़ा देखने में है, ये देखिए छोटका है, वो देखिए बड़का है, बाकी ये हमारे बिना रहबे नहीं करता है। जैसे हम दूसरे रूम में गए ना, ये का कराना कि हम तोहरे साथे सुतबे करेंगे, हम छोड़बे नहीं करेंगे आपको, खाना बना के देना, पूरा घर के काम करना, हमारे दोनों बच्चे के लिए जबरदस्ती होना चाहिए। हर चीज में इन लोग सपोर्ट किए। और अरविंद भैया बोले एक रूम में बंद होकर दीदी, और एक चप्पल लेके अपने रूम में जाइए, अब बैठ के सोचिए अकेले में कि हमें दुनिया के ताकत कोई हिला नहीं सकता है। अभी हमारा कोरोना के बाद भी हमको छू नहीं सकता है। अभी हमें इतिहास बनाना है। बसंती देवी अनपढ़ है, इतिहास बनाएगी, और पढ़ल लिखल लोग मेरा इतिहास को पढ़ने वाले हैं, इसलिए हमें कोई छू नहीं सकता है। अभी हमें 1 लाख कमाना है, अभी पूरा वर्ल्ड में पहचान बनाना है, गाड़ी लेना है, बच्चों को सपना पूरा करना है। और 3 दिन के अंदर में कोरोना के बाप तो भाग गया। छू मंतर खत्म, खाली गुरु का देन है। पढ़े तो खाने के लिए बताए, खाए, बाकी गुरु का खाली सोच बदलने के कारण मेरा भाग गया बीमारी। और उस दिन समझ लिए कि अब हमें कोई नहीं रोक सकता है। मेरे घर में अगर कोई एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है ना, हम नहीं जाते हैं। हमारे घर में अगर शादी होता है ना, हम नहीं जाते हैं। हमारे घर में कोई भी फंक्शन पार्टी होता है, हम नहीं मनाने जाते हैं, इसलिए कि आज अगर हम पार्टी और फंक्शन मनाने जाते हैं दूसरे को बच्चे के लिए, दूसरे के शादी ब्याह में, बाकी आने वाला समय में मेरे बच्चे के लिए कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम अपने बच्चे को अमीर बना के जाएंगे। एक दिन सोचना नहीं पड़ेगा कि माँ हमारे लिए कुछ नहीं करके गई है। जितनी माँ जो कुछ नहीं करके जाती है उसको मर गया के भी बाद गाली होता है कि नहीं होता है, उसका बाप का भी होता है। बाकी सोचिए ना दीदी, इनका तो बेटी हम नहीं है ना, अग्रवाल सर के बेटी तो अपना नहीं है, बाकी इनके लिए आज भी अफसोस है कि अभी तो 80,000 को चढ़ा के गए थे, अगर जिंदा रहते तो पक्का हमें इसी साल में बहुत अफसोस था कि हमें कहां से कहां पहुंचा देते। बाकी आज इनके लिए सब दुनिया रो रहा है कि नहीं रो रहा है? जितना भी इनका टीम से आते हैं उनको धैर्य नहीं रह रहा है। बाकी आज गुरु के वजह से रोशन भैया और अरविंद भैया के चलते थोड़ा राहत मिल गया है। क्या गलत कर रहे से कि 2 गुरु अभी हम लोग के पास हैं और सिखा के गए हैं, इसलिए राहत है। तो इसीलिए हम कहीं नहीं जाते हैं कि जिस समय गरीब थे कोई नहीं पूछता था, आज मेरे पास हर चीज आने लगा। सगरों से शादी का कार्ड तो बोलाहट होता है, फिर भी नहीं जाते हैं हम। क्या आप लोग इस तरीका से करने के लिए तैयार है कि हम लोग भी नहीं जाएंगे? आज से शपथ ले रहे हैं। कितने लोग आज से शपथ ले रही है कि हम लोग सिस्टम के साथ काम करेंगे? अभी बोले ना भैया 1,87,000 बिजनेस, 1% भी नहीं दम लगाते हैं हम एडवांस फी भी करेला। सुन लीजिए, एक दीदी से नहीं हम बतियाते हैं, अपना मने सब कोई अपन अपन सिस्टम पकड़ लेते हैं। जब हम अपने से अगर सिस्टम पकड़े तब ना हमारे टीम पकड़े। तो आप लोग को करना पड़ेगा डुप्लीकेशन। आप जो अपने गुरु के साथ कीजिएगा, जो आप सिस्टम के साथ कीजिएगा, वो आपको सिस्टम के साथ आपका डाउनलाइन करेगा, आपके साथ आपका डाउनलाइन करेगा। समझ में आया? इतने ही कह के अपना वाणी को विराम देते हैं। सभी लोग को गुड मॉर्निंग। और आप लोग के लिए एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए। घर की अगर गरीबी टूट सकती है उसका नाम है शक्ति नारी, क्योंकि शक्ति नारी के कहा गया है देवी दुर्गा काली। बाकी एक हाथ में कलचूल तो एक हाथ में कलम, एक हाथ में तलवार तो एक हाथ में कटोरी लेके खड़ा है कि नहीं है ना? लेके खड़ा। अगर कोई हमारे घर में बच्चे पर वार करता है तो उसका मूड़ी काट के खून पी जाएंगे। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अपने घर में अगर कोई चीज का प्रॉब्लम होता है सबसे पहले हम लोग पैर बढ़ाते हैं और कहते हैं कि कभी भी दुख और तकलीफ अपने बच्चे पर नहीं आने देंगे। कहते हैं कि नहीं? तो इसीलिए शक्ति नारी को हर जगह में दिखाया जाता है
क्योंकि चार दीवारी में हम लोग को बंद भी किया जाता है। चार दीवारी में बंद मत होइए, अपना नाम पहचान बनाइए। अपने नाम से आपके हस्बैंड जी जाना जाए, आपके नाम से आपका बेटा जाना जाए, इस तरीका से आप लोग बनाइए और काम कीजिए अच्छे से। और आप लोग अपने गुरु के लिए एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। एक जोरदार ताली होना चाहिए बसंती दीदी के लिए। जोरदार ताली मतलब दम लगा के दम बजाना है, म्यूजिक के साथ। म्यूजिक बजाइए। तो हम चाहेंगे, इतनी महिलाएं आज शपथ ले रही हैं कि हम भी बसंती दीदी की तरफ बनेंगे। हाँ बेटा बताइए। हाँ आप लोग महिला हैं, अजीब हाल है। सवाल को सुनिए। महिलाएं कितने लोग बसंती दीदी की तरफ बनना चाहेंगे, पूछ लीजिए आप। बनने की आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? कसम खा लीजिए कि बसंती, दूसरा बसंती देवी अगर बनेगी तो पालीगंज में बनेगी। एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए आप लोग के लिए। गुड मॉर्निंग। तैयार हैं आप लोग? यहाँ पर क्या को बसंती देवी बनेंगे? गिनिए क्या को? मैंने जितना लेडीज है सब के सब बसंती दीदी। पक्का? तो लड़ाई झगड़ा करेंगे? पक्का? टीम से लड़ेंगे? लड़ेंगे? मिल के काम करना है, मिल के करेंगे तो जीतेंगे। तो अब हम चाहेंगे बस दिल से बसंती दीदी के लिए जोरदार